तो एज अ डीजल कार ओनर एंड ईवी कार ओनर आज हम कैलकुलेट करने वाले भैया दोनों गाड़ियों की रनिंग कॉस्ट को कि ईवी गाड़ी कितना बचाती है और एक डीजल गाड़ी कितना खाती है। तो पूरा एक कैलकुलेशन आप लगाएंगे आज दोनों गाड़ियों का कि भैया हमने अभी तक इस गाड़ी को चलाया है और इस गाड़ी को अगर चलाया है तो कितना इसमें बचाया है और इस पर कितना हमने लगाया है। तो एक फेयर कैलकुलेशन होना जरूरी है जिससे कि पता चलेगा कि यार ईवी गाड़ी पैसा बचाती भी है कि नहीं बचाती, कि बस ऐसे ही बस कह ही रहे हैं लोग। तो एक बेसिक कैलकुलेशन के लिए ना एक काम करते हैं, जो अपनी नेक्सॉन ईवी चली है ना उसके किलोमीटर को अपन एक डिफॉल्ट ले लेते हैं कि अगर भाई इतनी गाड़ी ये चली होती और इतनी गाड़ी ये चली होती तो कितना खर्चा आता। तो एक बार इसका मीटर चेक करते हैं, आपको दिखाते हैं भैया गाड़ी कितना चली है, उसके बाद कैलकुलेशन करते हैं। आ जाओ। अगर आप देखोगे यहाँ पर तो गाड़ी अपनी चली है 43,700 किलोमीटर ये गाड़ी चल चुकी है। तो इसको अपन एक काम करते हैं, पकड़ लेते हैं, मोटा मोटा अपनी गाड़ी चल गई है 44,000 किलोमीटर। ठीक है, हमने अपनी इस गाड़ी को चला लिया है 44,000 किलोमीटर के आसपास। तो हम मानेंगे भैया अपनी जो डीजल गाड़ी है वो भी 44,000 चली है और ईवी भी अपनी 44,000 किलोमीटर ही चली है। अब इस पे बेसिक कैलकुलेशन करेंगे हम कि दोनों का खर्चा कितना आ रहा है। तो अपनी डीजल गाड़ी का टोटल कॉस्ट निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि भैया पहले निकालते हैं गाड़ी अपना कितना लीटर तेल पी गई है इस बीच में जो गाड़ी अपनी चली है। तो भैया कैलकुलेटर ऑन करते हैं, अब देखते हैं भैया अपनी गाड़ी चली कितनी, 44,000 किलोमीटर चली है। ठीक है, उस पर अगर हम इसको एक ले लेते हैं, माइलेज को लेते हैं भैया, किसका, इसका माइलेज एक एवरेजन कितना निकला है कि अगर हमने गाड़ी को हाईवे पर ड्राइव किया है, सिटी में ड्राइव किया है, हिल पे भी ड्राइव किया है और गाड़ी की कंडीशन खड़ी भी रही है, ट्रैफिक वगैरह सब चीज़ मिला करके, तो गाड़ी जो मेरा हाईवे पर एवरेज माइलेज देती है वो देती है भैया 20 के आसपास, 18-20 का, और सिटी के अंदर वो कम हो जाता है, हिल पे और कम हो जाता है। तो हम एक एवरेज ले लेते हैं भैया उसका 16। ठीक है, तो उससे कैलकुलेशन करते हैं, तो डिवाइड करेंगे भैया अपन 16 को, तो अपना जो निकल के आएगा 2750 ये लीटर तेल इस गाड़ी ने 44,000 किलोमीटर चलने के लिए लिया। और मैं अगर अपने आगरा में रेट मानूं डीजल का तो वो है कुछ 88 से 89 के आसपास का। मैंने काफ़ी टाइम डलवाया नहीं तो मुझे एक्चुअल पता भी नहीं आज की डेट में, बट मैं एक एवरेज लगाऊं तो भाई देखो कहीं पर 95 भी है, 96 भी है, एमपी, राजस्थान, महाराष्ट्र गाड़ी कई जगह पे गई है। तो इस बीच में मैं लगाऊं तो सबका अपना अलग अलग रेट है हर स्टेट का। तो हम एक 90 रुपये का, एक सिंपल कैलकुलेशन के लिए अपन एक 90 रुपये का रेट मान लेते हैं डीजल का। तो अगर अपनी गाड़ी 2750 लीटर तेल फूका है तो उस हिसाब से अपनी गाड़ी 90 रुपये से भैया कितना तेल फूक चुकी है, 2,47,500 रुपये का गाड़ी में अभी तक जो है डीजल लग चुका है इसके अंदर। समझ रहे हो आप, 2.5 लाख रुपए का डीजल 44,000 चलाने के लिए लग गया। तो ये हो गया भाई साहब इस गाड़ी का एक कैलकुलेशन। अब इसमें हम ना सर्विसिंग कॉस्ट भी जोड़ देते हैं, हटाओ, तो सर्विसिंग कॉस्ट भी भैया गाड़ी में पर किलोमीटर में आती है। तो अगर मैं उसका हिसाब लगाऊं तो मेरी गाड़ी का इसका 10,000 रुपये सर्विसिंग होती है इस गाड़ी की। तो उसके हिसाब से कभी 5,500, कभी 6,000, कभी 7,000 का सर्विसिंग इसकी हुई है। तो इस तरह टोटल जो सर्विसिंग कॉस्ट इसका मेरे को आया है ना, वो आया 23,500 रुपये का। 4 सर्विस मान लो, क्योंकि 44,000 40,000 तक सर्विस हुई है तो 4 सर्विस इसकी लगी हैं। तो 23,500 रुपये हमारे जो है इसके सर्विसिंग के हो गए। अब तो अगर मैं 2,47,500 में 23,500 रुपये और जोड़ दूँ तो हो रहे हैं भैया 2,71,000 रुपये इस समय। ठीक है, तो इतना खर्चा मेरे को जो है सर्विसिंग लगा के और गाड़ी का डीजल लगा के मेरे को लगा इस गाड़ी में। अभी हम बात करने वाले हैं अपनी ईवी गाड़ी की कि भैया इसमें कितना खर्चा मेरा आ गया गाड़ी को 44,000 चलाने में। अब देखो इसकी कैलकुलेशन एक काम करते हैं अपन, 2 तरीके से करते हैं। एक करते हैं मेरे तरीके से कि मेरी जो यूज़ हुआ, मैंने जो गाड़ी को यूज़ किया, जिस समय बहुत ट्रिप पे रहा, मैं बाहर में बहुत रहा, इस गाड़ी से बहुत घूमा, तो मैंने कितना खर्चा किया, एक तो मेरा खर्चा। दूसरा एक कैलकुलेशन लगाते हैं कि भाई साहब अगर आप ले रहे हैं नॉर्मल अपने यूज़ के लिए, आप डेली ऑफिस से अप डाउन करने वाले हो, ठीक है, और साल में 1-2 ट्रिप आप करने वाले हो, तो कितना खर्चा उसमें आपका आएगा। तो 2 तरीके से इसको हम खर्चा लगाएंगे इस गाड़ी का, तो उससे कैलकुलेशन मालूम पड़ जाएगी कि कितना खर्चा हुआ, मैंने कितना किया, और आप अगर ले रहे हो तो आप कितना खर्चा करने वाले हो गाड़ी से। तो उसकी कैलकुलेशन करते हैं, आ जाओ। पहले कैलकुलेशन करते हैं आपके हिसाब से कि भैया आप कितना खर्चा करने वाले हो अपनी गाड़ी के साथ में जो है। तो अगर अपन माने कि अपनी गाड़ी जो है 70% घर पर चार्ज होती है और 30% हम बाहर गए कहीं पर तो हमने डीसी चार्ज किया है, तो उसकी कैलकुलेशन अलग अलग रहेगी। तो उसका हम एक एक्चुअल किलोवाट निकालेंगे गाड़ी का कि कितना किलोवाट हमारी गाड़ी ने यूज़ किया पूरा। तो अपनी गाड़ी है भैया 45 किलोवाट की, तो हमें जो रेंज इस गाड़ी से मिलती है वो मिलती है 350 से 380 के आसपास। एक काम करते हैं 360 का एक बीच का कैलकुलेशन ले लेते हैं कि गाड़ी भैया अपनी इतना चलती है, और इसका मतलब हो गया कि अपनी गाड़ी चल रही है पर किलोवाट 8 किलोमीटर, यानी कि 1 किलोवाट में
किलोमीटर चली तो हमारी गाड़ी हुई 360 किलोमीटर हो गई हमारी गाड़ी। अब अगर हम 45 किलोवाट को डिवाइड करें 360 से तो आ रहा है भैया 0.125 किलोवाट आवर पर किलोमीटर अपनी गाड़ी चलती है इसके हिसाब से। और अगर इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं 44,000 से तो भैया ये निकल के आएगा 5500 किलोवाट आवर। तो यानी कि ये आपकी गाड़ी 5500 किलोवाट आपका यूज़ कर चुकी है अब तक 44,000 किलोमीटर चलने के लिए। भाई इतने में तो पूरे मोहल्ले के जो है कूलर चल जाएंगे हैं। तो मतलब हुआ कि 5500 किलोवाट, ठीक है। आपकी जो घर की जो कॉस्ट थी जो उसको निकालते हैं पहले कि घर पे अपनी गाड़ी चार्ज हुई है तो उस पर कितना खर्चा आया। तो 5500 को अपन करेंगे डिवाइड करेंगे और इंटू करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे 70% हमने यूज़ करी घर पर डिवाइड बाई 100 तो अपनी गाड़ी निकल के आई भैया 3850 किलोवाट हमारा घर पे यूज़ हुआ है। मेरे घर की जो इलेक्ट्रिसिटी का चार्ज है वो 6.5 रुपये प्लस टैक्सेस लगा के कुछ होगा तो जो भी होगा। और आपका सबका अलग अलग होता है, ठीक है, हर जगह का अलग अलग है। तो अपन इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 8 रुपये से एक घर का जो चार्जर है अपना। तो भैया अपनी गाड़ी का खर्चा निकल के आया है वो आया 30,800 रुपये जो अपना टोटल घर पे गाड़ी चार्ज हुई है उसका खर्चा। और यहीं पे हम जो है डीसी चार्ज पे हमने अभी 30% रह गया हमारा, उस पर अगर गाड़ी चार्ज करी है तो भैया 30 डिवाइडेड बाई 100 तो भैया 1650 प्लस 3850 टोटल 5500 किलोमीटर हो गया। तो 1650 किलोवाट हमारे बाहर यूज़ हुए जो आपने जो है कहीं ट्रिप पर गए थे, कहीं भाई किसी मीटिंग में गए थे तो आपने वहाँ पे डीसी चार्ज किया था गाड़ी को। अब इसको अपन अगर लगाए ना 1650 को हम इंटू करें, एक एवरेज ले लेते हो भाई कहीं पे चार्जर 12-14 रुपये वाला भी मिलता है, कहीं पे 20 रुपये वाला भी मिलता है, कहीं पे 22-24 रुपये वाला भी मिलता है। तो एक एवरेज 20 का पकड़ लेते हैं भैया, चलो 22 रुपये का अपन ले लेते हैं। 22 रुपये हमारे खर्चा हुआ इन टोटल डीसी चार्ज के अंदर। तो ये टोटल आया 36,300 रुपये का हमारा चार्ज लगा हमने जब डीसी चार्ज किया गाड़ी को बाहर। तो घर पे हमने चार्ज किया वो था साहब 30,800। तो जो टोटल खर्चा हमारा आया वो आया 67,100 रुपये, ठीक है। तो इतना खर्चा हमारा ईवी गाड़ी को आपने जब यूज़ किया तब आया हमारे। अब तो कितना उसमें कितना आया था 2,47,500 रुपये इसमें डीजल में आपके लगे और इसमें कितने लगे 67,100 रुपये। अभी इसमें रह गया है साहब जो इसकी सर्विस कॉस्ट का जो मैंने अभी निकाला आयरा ऐप से, मेरी इस गाड़ी की सर्विस मैं कराता हूँ 8,000 किलोमीटर पर, ठीक है। तो इसके हिसाब से इसकी 5 सर्विस हो चुकी हैं अभी तक। तो इसमें जो मेरा खर्चा आया वो आया 13,046 रुपये। इतना खर्चा मेरा जो है सर्विसिंग में आया। तो इन टोटल जो हो गया है वो हो गया 80,146 रुपये भैया। इसको मेरे को चार्जिंग में और इसकी सर्विसिंग कराने के बाद खर्चा आया है अभी तक का, मतलब जो आपको आने वाला है जो आप यूज़ करने वाले हो गाड़ी को। तो अब मैं बताने वाला हूँ भैया अपना खर्चा कि मैंने इस गाड़ी में कितना खर्चा कर दिया अभी तक। 44,000 किलोमीटर गाड़ी अगर मैंने चला ली है तो मेरा कितना खर्चा हुआ होगा है भाई। अब देखो मेरी कैलकुलेशन थोड़ी सी अलग है, क्यों? क्योंकि मैंने अपने घर पे सोलर पैनल लगाया हुआ है तो उससे जो मेरा जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल है वो कम आता है भाई, उतना नहीं आता है जितना आपका आता होगा। आपने भी किसी ने लगा के रखा होगा तो उसमें आपको इसमें हेल्प हो जाएगी। दूसरा, मैं ट्रैवल ज़्यादा करता हूँ तो मेरे ट्रैवल करने की वजह से मेरी गाड़ी डीसी चार्ज ज़्यादा हुई है और घर की चार्जिंग उतनी नहीं हुई है। तो मैं उस कैलकुलेशन को ज़्यादा लगाऊंगा क्योंकि डीसी चार्ज मेरा ज़्यादा हुआ है तो वहाँ पर खर्चा मेरा ज़्यादा हुआ है। तो मैंने जो आपका कैलकुलेशन किया वो 70-30% के हिसाब से किया। अपना मैं करने वाला हूँ वो करने वाला हूँ 40 और 60% के हिसाब से। मतलब 40 हो गया भैया घर पे मैंने गाड़ी को 40% चार्ज किया है और 60 हो गया कि मैंने 60% डीसी चार्ज किया है अपनी गाड़ी को। तो इसका पूरा कैलकुलेशन लगाते हैं इसके अंदर अपन। तो 5500 किलोवाट हमारा जो है यूज़ था गाड़ी का, जो इलेक्ट्रिसिटी हमने यूज़ करी है अभी तक। तो इसको डिवाइड कर इंटू करेंगे 40 से, डिवाइड करेंगे 100 से, भैया आ गया 2200 किलोवाट हमारा घर पे गाड़ी चार्ज हुई है, ठीक है। इसको हम अगर इंटू कर देते हैं 8 रुपये से कर देते हैं तो हमारा जो घर का खर्चा जो आया 17,600 रुपये का मेरे को इसमें पैसा लगा है घर में चार्ज करने में, ठीक है। क्योंकि ठीक है इतना नहीं लगा होगा क्योंकि ऑब्वियस बात है, मैंने बताया सोलर पैनल का बिल वगैरह फलाना ढिंगाना ये सारी चीज़ें। 17,600 हो गए। बाकी अपन लगाते हैं भैया 60%। अब जो डीसी चार्ज हमने किया 5500 इंटू 60 डिवाइडेड बाई 100 तो भैया 3300 किलोवाट हमने यूज़ किए बाहर। इसको चार्ज करने में हमने पैसा लगाया उसमें। इसको अगर मैं दो अपना कैलकुलेशन लगाऊँ ना तो मैंने इस गाड़ी को
मैंने ध्यान रखा है कि भैया मैं इस गाड़ी को जो है स्लो चार्ज, अगर फास्ट चार्ज कर रहा हूँ तो कहीं पे सस्ता चार्जर मिल जाए। तो मैंने 15 रुपये वाले, 14 रुपये वाले, 18 रुपये वाले ये बहुत यूज़ किए हैं, 21 रुपये वाले बहुत यूज़ किए हैं। बट एक हम उसको 22 ना लगा करके हम अब 20 लगा देते हैं इसको हम, क्योंकि मैंने किए हैं, कम वाले भी किए हैं ना। तो इसके हिसाब से मेरा जो खर्चा आया वो आया भैया 66,000, 66,000 रुपीज़ का मेरा इसका खर्चा आया, प्लस 17,600, ये हो गया भैया 83,600 रुपये मेरे खर्च हुए इस गाड़ी को मेरे को अब तक इतना चलाने में, समझ रहे हो। 2,83,600 किलोमीटर। अब मैं ना इसमें एक चीज़ और करने वाला हूँ कि भैया वो आपको पता है, जैसा कि मेरे को टाटा, जब मैंने गाड़ी परचेज़ की थी तो उस टाइम पर मेरे को जो है टाटा की तरफ से 1,000 यूनिट्स मेरे को फ्री मिली थी गाड़ी को चार्ज करने के लिए, घुमाने के लिए। तो उस 1,000 यूनिट को हम जो है इसमें से माइनस कर देते हैं, क्योंकि वो तो मेरा फ्री था ना, उस पर तो मैंने खर्चा किया ही नहीं था बिल्कुल भी। तो उसको माइनस करते हैं, जो 3300 किलोवाट हमने बाहर यूज़ किया था उसको माइनस कर दो 1,000, तो भैया ये निकल के आएगा 2300। इसको 20 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 46,000 प्लस 17,600, तो अब टोटल खर्चा मेरा निकल के आया वो आया 63,600 रुपये में। मैं अब तक इतना ज़्यादा घूम करके आ चुका हूँ, आप लगा लो। मैं इससे जो है नेपाल हो आया, मैं इससे जो है रामेश्वरम और केरला, गोवा, मुंबई और उत्तराखंड में और पता नहीं कहाँ मैं इस गाड़ी को लेकर के अभी तक जा चुका हूँ, सिर्फ कितने 63,600 रुपये में। तो मैंने भैया कितना सेविंग किया इस गाड़ी को लेने के बाद, तो मैं उस पर कैलकुलेशन करते हैं। 2,47,500 था ना इसका खर्चा, तो उसको हम माइनस कर देते हैं साथ कितने से, 63,600 रुपये से। तो 1,83,900 रुपये की सेविंग्स मैंने इस टाइम में करी है इस गाड़ी की वजह से, समझ रहे हो आप। अदरवाइज़ ये भी जो है उतना ही खर्चा खा जाती जितना इसने खाया है। तो ये फ़ायदा है भाई इलेक्ट्रिक गाड़ी का, सेविंग्स आपकी होती हैं, अच्छी खासी सेविंग्स होती हैं। इसमें आप 13,040 रुपये का आप सर्विस कॉस्ट भी जोड़ दो आप, तो वो भी आप जो है इतना नहीं बैठेगा जितना भैया इस गाड़ी में अकेला सिर्फ डीजल का लगा है। तो अब कैलकुलेट कर लेते हैं भैया कि अपनी गाड़ी का जो रनिंग कॉस्ट है पर किलोमीटर कितना आता है, ईवी गाड़ी का और डीजल गाड़ी का, कि पर किलोमीटर ये कितना चलती हैं। भले ही आप सिटी और मिक्स ड्राइव है सारी, ये दोनों गाड़ी मिक्स ड्राइव है, हाईवे सिटी सारा टोटल ड्राइव का। तो पहले पर किलोमीटर निकालते हैं भैया इस गाड़ी का, कि इस गाड़ी का खर्चा कैसे आता है। देखो भैया गाड़ी ने खर्चा किया था, डीजल का लगा रहा हूँ, सर्विस कॉस्ट नहीं लगा रहा हूँ भी, तो 2,47,500 रुपये का गाड़ी का मेरा जो है तेल लगा। डिवाइड करेंगे, गाड़ी चली हमारी 44,000 किलोमीटर, तो खर्चा निकल के आया वो आया 5.6 पर किलोमीटर। 5.5 रुपये से ऊपर ये गाड़ी जो है लेती है रन करने के लिए। अब हम कैलकुलेट करते हैं इस गाड़ी की भैया। तो पहले कैलकुलेशन करते हैं आपकी तरह से, कि भैया आप गाड़ी का 70-30 वाला रेशियो वाला था ना, उसमें खर्चा हमारा गाड़ी आया था 67,100 रुपये का, ठीक है। उसको हम डिवाइड करेंगे 44,000 रुपये से, तो हमारा जो पर किलोमीटर खर्चा आ रहा है वो आ रहा है 1.5 रुपये का, 1.5 पर किलोमीटर गाड़ी आपका खर्चा देती है, समझ रहे हो। तो इतना खर्चा जो है आपकी गाड़ी करेगी जब आप चलोगे, इसमें 1.5 रुपये पे, और इसमें कुछ 5.5 रुपये से ऊपर जाएगी गाड़ी। तो मैं अपना कैलकुलेट करूँ तो मेरा आया था 63,600 डिवाइड बाई 44,000 किलोमीटर, तो मेरा 1.4 रुपीज़ पर किलोमीटर आया है। टाटा की वजह थोड़ा सा फ्री वाला सीन की वजह से तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं, बट डिफरेंस है। मैंने देखो खूब अच्छा डीसी चार्ज गाड़ी को किया है, खूब अच्छा घर पे भी चार्ज मेरी गाड़ी हुई है, तो मेरा इतना कोई मोटा खर्चा नहीं आया गाड़ी के अंदर। तो अब तक इतना खर्चा 63,000 में मैं इतना कुछ घूमा हूँ, तो आप लगा सकते हो भैया मैं फिर क्यों ना इस गाड़ी से घूमूँ, मैं क्यों ना घूमूं, फिर मैं इस गाड़ी को क्यों लेके जाऊं, जबकि इस गाड़ी को लेके जाऊंगा कि ये मेरा वहाँ पहुंचने तक का और आने तक का जो रोड का सफ़र है ना, उसी में जो है मेरा पूरा बैंड बजा दे गाड़ी, क्योंकि उसमें उतना खर्चा हो जाना है मेरा। बाकी इस गाड़ी में जो भी पैसा बचता है वही वो होटल में आराम से खाने पीने में जो है अपना यूज़ हो जाता है। तो ये वही फ़ायदा तो है ईवी गाड़ी का। हाँ, सर्विस कॉस्ट में आपको इतना डिफरेंस नहीं लगेगा महिंद्रा की तरफ से, क्योंकि महिंद्रा जो है अपना गाड़ी का सर्विस कॉस्ट जो है इतना ज़्यादा नहीं है, इस गाड़ी का इतना नहीं है सर्विस कॉस्ट यार। ये 5-6-7 हज़ार में सर्विसिंग मेरी गाड़ी हो जाती थी, ये कोई 10-12 हज़ार का इसने तेल नहीं खाया, पैसा नहीं लगा इस गाड़ी में। ये गाड़ी का ये है कि कभी 1,600 रुपये लग गए, कभी 2,000 लग गए, कभी 2,500 रुपये, मैक्सिमम इसमें कुछ 4,000 रुपये का एक बार खर्चा आया था, बस कुछ ऑयल वगैरह काफ़ी सारी चीज़ चेंज हुई थी इसके अंदर उस टाइम पे। बाकी बस छोटे छोटे इसमें खर्चे इसमें आए गाड़ी के अंदर। तो बस यही था एक छोटा सा एक कैलकुलेशन जो कि आपको मुझे देना था,
और आप जो है एक बार डिसाइड करो कि भैया कौन सी सस्ती है, ये सस्ती है कि ये सस्ती है। तो अगर मैंने आपके किसी भी डाउट को और यहाँ पे क्लियर किया है गलती सही, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो इस रीजन की वजह से, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करना, कमेंट जरूर करना, शेयर जरूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो तो यार अब तक तो बनता है यार। इतने सारा 1.5 लाख होने वाले हैं, उसमें कुछ कितने रह गए हैं, 500 और कम रह गए हैं भैया, उसे कराओ ना यार, उसको हिट करो और उसको 1.5 लाख पूरा करवा दो। अभी 49,000 में अच्छा नहीं लग रहा है, 50 करवाओ उसे। चलो फिर मिलते हैं अगले व्लॉग में, टिल देन बाय बाय।